नाज़रीन, मुल्क में 2 अहम चीज़ें जो इन दिनों हुई है, एक जहांगीर खान तरीन साहब की वापसी और बिलावल भुट्टो साहब का बीबीसी को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ के तमाम बयानात से जो है वो लाताल्लुकी का इज़हार किया। मेरे साथ इस सारे टॉपिक पर गुफ्तगू के लिए आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल कादिर साहब। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? ठीक हैं? सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू जो है वो सबने सुना कि किस तरह से जो है वो उन्होंने नवाज शरीफ के बयानात से लाताल्लुकी का इजहार किया है। तो मुझे बताइए कि अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के बहुत से अहम अरकान जो हैं वो पार्टी के साथ छोड़ने वाले हैं। कितनी सच्चाई लग रही है आपको इस बात में? देखिए, इसमें तो आपको नज़र आ ही गया है, 2 अहम हेवीवेट उनके जो अराकीन थे, वो आज बलूचिस्तान से अलग हो गए हैं। एक साबिक वफ़ाकी वज़ीर थे, बल्कि वो बलूचिस्तान पीएमएलएन के प्रेज़िडेंट भी थे, अब्दुल कादिर बलोच, और दूसरे साबिक वज़ीर आला थे। वो भी पीएमएलएन का साथ छोड़ गए हैं। आज दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया है। तो मौजूदा रुकने सूबाई असेंबली, उनका इस तरह से छोड़ जाना पीएमएलएन को, ये क्लियर इंडिकेशन है कि जो नैरेटिव है, वो कहीं न कहीं लोग उनका बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, ना करने को तैयार हैं, क्योंकि एंटी स्टेट नैरेटिव है और बहुत कम लोग रह जाएँगे जो इस नैरेटिव के बोझ तले दबने के लिए तैयार होंगे। बाकी लोग छोड़ने के लिए तैयार भी हैं और मेरी अपनी इत्तला ये है कि कोई 35-36 के करीब जो सूबाई असेंबली के और कौमी असेंबली के अरकान टोटल ऐसे हैं अपोज़िशन के, जो इस नैरेटिव के साथ स्टैंड नहीं करते और उनके गवर्नमेंट के साथ राब्ते हैं और वो चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो इस नैरेटिव से खुद को अलग कर लें। तो उन्होंने इंडिकेशंस दे रखे हैं गवर्नमेंट के कुछ लोगों के साथ उनके राब्ते भी हैं, तो उनको वो कह रखा है कि जब भी अ, ऐसा मौका आएगा वो अपने आप को इससे डिसएसोसिएट भी करेंगे, अलग भी कर लेंगे। सर, जहांगीर तरीन जब अचानक से जो है वो वतन छोड़ के जाते हैं और वो भी ऐसे हालात में जब उनके खिलाफ जो है वो केसेस खुल चुके थे। अब 7 महीने के अरसे के बाद जो है वो अचानक वतन वापस लौट आते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो गए थे तो इसी ऑपोजिशन ने जो अब नवाज शरीफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार है, उन्होंने इल्जामात लगाए थे कि वज़ीर आज़म ने जो है वो जहांगीर साहब को एनआरओ दिया है। तो अब आप क्या कहेंगे कि ऑपोजिशन के तमाम इल्जामात एक जानिब तो मुस्तरद होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन के केसेस क्या कंटिन्यू होंगे? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि केसेस चलेंगे आगे, लेकिन जहांगीर तरीन जिस तरह से वापस आए हैं और आते ही उनकी आपने एक पहली ट्वीट देखी है कि वो उन्होंने हुकूमत के साथ ताउन का ऐलान किया है, चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए, तो वो एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान में, बल्कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं शुगर इंडस्ट्री के या चीनी के कारोबार के। तो हुँ। जिस तरह से गवर्नमेंट को टफ टाइम फेस करना पड़ा है, मुझे लगता है कि अब जहांगीर तरीन चूँकि वापस आ गए हैं, तो इंक्वायरी अपनी जगह चलती रहेगी। अगर उनको एनआरओ प्राइम मिनिस्टर ने देना होता, तो वो बहुत पहले दे चुके होते। फिर उनको मुल्क से जाने की शायद ज़रूरत ना पड़ती या फिर जो उनके खिलाफ इतनी इंक्वायरीज़ हुई, उनके रिकॉर्ड कब्ज़े में ले लिए गए, उनके साथ इतना जो सारा सलूक हुआ, जिस फ़ेज़ से वो गुज़रे हैं जहांगीर तरीन, वो शायद ना गुज़रते। लेकिन मेरा ख़्याल है प्राइम मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने उनके वो लफ्ज़ सुने जब उन्होंने कहा कि हमने इंक्वायरी कराई तो उस इंक्वायरी में जहांगीर तरीन का नाम भी आया। बतौर मुजरिम नहीं आया, लेकिन वो जो सारा एपिसोड हुआ उसमें जहांगीर तरीन का नाम है, आना भी था क्योंकि फ़ितरी बात है वो अपने इस कारोबार के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, तो उनका नाम आए हुँ। बगैर ये इंक्वायरी हो ही नहीं सकती थी। तो जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा उनका नाम आया तो मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था और ये मुझे मुश्किल फैसला लेना पड़ा और उन्होंने जहांगीर तरीन से अपने आप को अलग किया। तो ये सारा एपिसोड कहीं न कहीं बैक एंड पे चल रहा है और चलता रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि तरीन साहब अब वापस आए हैं, तो वो किसी पॉज़िटिविटी के साथ आए हैं और जैसे आते ही उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी क्रशिंग शुरू करने वाले हैं और हुकूमत के साथ ताउन भी करेंगे कीमतों में कमी के लिए और जो पंजाब हुकूमत ने डेडलाइन दी है क्रशिंग शुरू करने के लिए, वो उसी के तहत करेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि बैक एंड पे कुछ अच्छा हुआ है, जिसके नताइज आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सर, आपने देखा था कि जैसे ही इंक्वायरी शुरू हुई थी, जहांगीर खान थे क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म साहब के सबसे करीबी साथियों में माने जाते हैं, तो उनकी वज़ह से खान साहब का अपना इमेज बहुत ज़्यादा अचानक से जो है वो डाउन हुआ। तो आपको क्या लगता है उनकी वापसी के बाद जो इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया कि हम हुकूमत की मदद करेंगे, तो इसके बाद दोनों दोस्तों के दरमियान जो है वो फासला कम होते देख रहे हैं आप? मुझे कहना कुछ मुश्किल है, मेरी जहांगीर तरीन साहब से बात हुई है। मैंने उनसे कुछ चीज़ें पूछने की कोशिश की है, मुझे अभी तक वाज़ेह जवाब नहीं मिले, जब तक ना मिल जाएँ तब तक क्या सराहियाँ ही बंदा कर सकता है। लेकिन ये है कि
मुझे ऐसा फ़ील होता है कि कुछ हालात पहले से बेहतर हैं। जहांगीर तरीन साहब का यूँ इस तरह आ जाना और आते ही उन्होंने जिस तरह से इनिशिएटिव, या तो वो चुप बैठे रहते ना, तब भी कुछ लगता, लेकिन वो जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, लगता है कि हुँ। कुछ मामलात बेहतर हुए हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतर हो जाए। हमारी उम्मीद भी यही है और कोशिश भी है, तवक्को है कि हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना भी हो तो इंक्वायरीज़ तो इस तरह फिर चलती रहेंगी। बिल्कुल सर, और इस तरह की इंक्वायरी का और जो मामलात ठीक हो रहे हैं उसका फ़ायदा अगर अवाम को हो और चीनी की कीमतों में वाक़ई वाक़या कमी देखने को मिले तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। अब्दुल कादिर साहब, आपने अपना कीमती वक़्त हमें दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।